हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। आज शाम कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक। और हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने लिया है ये एंजेलिक टैरो और ये है 2 रैकल, जिसमें से एक है लव मैसेजेस। बाकी रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। और अगर हम बात करते हैं आपके इंट्यूशंस की, तो आप खुद अपने इंट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे? तो जैसे ही मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जो भी कार्ड सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, आप उस कार्ड से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कार्ड का मीनिंग आपसे कितना कनेक्ट होता है, या फिर आपको पर्सनली इस कार्ड से क्या समझने को मिलता है। इस प्रकार से आप अपना जो इंट्यूशन है उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और हमने लिया है ये टैरो, ठीक है। देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है ईगो, ओके, मेजर अरकाना का ये कार्ड। देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हम बात करते हैं ईगो की, तो ये पर्सन जो है ना वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के इल्यूजन में फंस गया है, या फिर भाई इसको लगता है कि भाई क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, है ना। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो किसी से बहुत बढ़ जाती है कि अगर तुम मुझे चाहते हो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। या फिर अगर मैंने छोटी सी भी आपसे गुजारिश की कि आज तुम मुझसे मिलो, आज शाम मुझे कॉल करो, है ना, तो अगर वो बात भी अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो किसी को लगता है कि भाई ये तो मेरे ईगो को चोट लग गई, मतलब आपने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। आई थिंक यही बात यहाँ पे समझनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ईगो जो है ना वो कई बार रिश्ते को ख़राब कर देता है, ठीक है। अब इनमें से जो लोग हैं जो उनका अगर ईगो है भी, तो भी अगर उसको साइड में रख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे कॉल नहीं किया, फिर आपने मुझे मैसेज नहीं किया, कोई ना कोई काम आ गया होगा, अगर वो अपनी ईगो को साइड में रखते हैं, अहंकार को, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। वरना जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या होता है ना कि फिर हम खुद ही से लड़ते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है ना कि अगर आपने अपना ईगो जो है, अहंकार है, उसको अगर ज्वाला देनी शुरू कर दी, तो इतना भयंकर उत्पात मचाता है कि हम उसे रोक नहीं सकते, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि इंसान का गुस्सा कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो पता नहीं क्या क्या करता है। तो हम इतना एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, बट अगर हम आज शाम की उनकी बातें करते हैं तो आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ रही है। साथ में शायद वो कह रहे हैं कि भाई तुम मुझसे कनेक्टेड हो, तुम इतने खूबसूरत हो, तो मतलब मैं कितना बलवान हूँ, या फिर मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ठीक है। ये भी बात उनके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो या तो किस्मत ने अगर आपको मिलाया होगा, तो किस्मत आपको तब भी मिलाती चाहे आप किसी दूसरे देश में होते या फिर आपकी भाषा अलग होती, है ना। तो किस्मत को अगर आप मानते हो तो आप या तो किस्मत का कहना मिटा नहीं सकते, और अगर आप इस बात को मानते हो कि हाँ ये हमारा अपना निजी निर्णय है, तो फिर ये निर्णय आप जब चाहे तब ले सकते थे, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे आती हैं। जिस भी बात को आप स्वीकारते हो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड हमें देखो मिला है यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मैंने किस्मत की बात करी और यहाँ पे किस्मत का ही कार्ड आ गया। देखो, एक किस्मत जो होती है ना हमें बहुत कुछ बताती रहती है, ठीक है, कि एग्जैक्टली भी बातें कैसी हो रही है, बातें क्या करती है। किस्मत जो है ना वो या तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ ही हमारी किस्मत चलती है, मतलब हमारे जन्म से, या फिर जो हमारे कर्म है उसके अनुसार कि भाई क्या क्या होगा हमारे साथ, या फिर किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, ये सामने आता है। लेकिन बाकी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये अलग होगा, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति मान लो फ्लर्ट करता है, ठीक है, और आपको पता चला कि व्यक्ति फ्लर्ट करता है, तो आप मान के चल दो कि अगर ये आपसे फ्लर्ट करने के लिए आ गए तो आपका जवाब क्या होगा, है ना। लेकिन अगर वो पर्सन आपका कलीग बनता है और सुधर जाता है, तो फिर आपके मन में अलग भावनाएं आ सकती है। तो
आप अपना कर्म किस्मत के साथ लेके आगे बढ़ना और अपने कर्म को ही बदलना, ताकि किस्मत भी बदलाव मतलब झुक जाए और अपना जो निर्णय है आपके ऊपर थोप ना सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो किस्मत को बदलने की मनीषा रखते हैं कि भाई मुझे किस्मत को बदलना है, और कुछ लोग जो है वो एक्चुअली किस्मत की कठपुतली बन चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बदलने वाला है नहीं, वापस से वही गलती कर रहा है, तो कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि भाई किस्मत में ही ऐसा लिखा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है, बिकॉज हम स्ट्रेट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आई थिंक ये व्यक्ति को लग रहा है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या सही हूँ, या फिर कि भी क्या मुझे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत है ना। ये बेसिकली आपसे कोई भी नेगेटिव कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, बल्कि खुद को सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या मुझे करने की ज़रूरत है, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या वो सही है, या मुझे और ज़्यादा आपको बातों से उलझाना होगा, क्या ये आपको और ज़्यादा बातों में लपेट सकते हैं, क्या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब मान लो कि आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि भाई अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो देखो जो ताकत अब इनके पास है ना, कि अगर वो मानते हैं कि भाई हाँ आप मतलब इनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो ये चाहे तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। तो आई थिंक थोड़ा सा सवाल इनके मन में चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ फाइनली, है ना। और इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे किस्मत भी है, और किस्मत अभी इनके साथ कौन से दोस्त लेके आ रही है। मान लो किसी दोस्त ने कहा कि भाई मैंने तो मैनिपुलेट कर लिया मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, वो तो भाई ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसको देख के या फिर कोई न्यूज़ पढ़ी उसको समझ के फिर क्या करते हैं, है ना। तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कुछ सोच चुका है। ठीक है, और ये इनकी जो भी सोच है ना, ये उसको रियल लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, मतलब जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो चाहते हैं कि बेझिझक वो इच्छाएं पूरी हो। ठीक है, सेकेंडली मैं कह पाता हूँ या कह रहा हूँ कि भाई इनके लिए ना रोमांस, इनके लिए फ्लर्ट, इनके लिए आपका स्पर्श बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए ये जी जान लगा दें कि भाई चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे जुदा मत होना। लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस है ना वो आजकल बढ़ने लगी है। ठीक है, और अगर आप कभी भी फेल होते हो वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के लिए, तो ये गुस्सा ज़रूर होंगे और इस बात को पर्सनली लेंगे। मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है तुमसे कोई गलती हो गया फिर तुमने कॉल नहीं किया, हाँ किसी बात को एकदम मतलब इसका बवंडर बनाने में इनको देर नहीं लगेगी। इनका बस ये कहना है कि आपके काम साइड में रखो, अगर मैंने आपको कहा है तो आपको मुझसे बात करनी ही होगी। ठीक है, ये बातें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है, ये लिया हमने ओरेकल, यहाँ से भी हम सिर्फ 4 कार्ड ही ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो पहला कार्ड है वो है एम्पास। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है और हम 3 कार्ड निकालते हैं, फिर देखते हैं कि एकदम से उनका क्या रीडिंग हमें मिलता है। भाई सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी मतलब यहाँ पे आ ही रही है। ठीक है, फिर है देखो यहाँ पे बैलेंस, और एक चौथा भी कार्ड चुनते हैं जो कि यहाँ पे आ चुका है एक्सपांशन। ठीक है, तो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे जो 4 कार्ड्स मिले हैं अगर हम उनका मीनिंग देखें तो देखो शुरुआत से देखते हैं इम्पास। मतलब यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी यहाँ पे ना अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा भी तो या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें, अभी शाम की, तो अगर आपने इनकी कोई बात मानने से इनकार किया हो या फिर आपकी बातें इनसे नहीं हो पाई हो, तो ये कह रहे कि भाई अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अगर बात करूँगा भी तो मुझे कोई समाधान नहीं मिलेगा, इससे बेहतर होगा कि मैं बात ही ना करूँ। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है वो एकदम से आग बबूला हो सकता है, या फिर एकदम से अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना, कॉल रिसीव ना करना, कॉल बंद करना, ऐसी चीज़ें कर सकता है। हालांकि अगर हम देखते कि यहाँ पे डेस्टिनी का रोल है आपके ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, अगर आप डेस्टिनी से ही कनेक्टेड हो और उसी के कारण अगर आप मिले हो, तो यहाँ पे डेस्टिनी अपना खेल दिखा सकती है, नसीब अपना खेल दिखा सकता है, और फिर आप चाहे या ना चाहे आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर आप डेस्टिनी के खेल में इन्वॉल्व हो गए हो तो जैसे चाहे डेस्टिनी ऐसा आपके साथ खेल खेल सकती है। मतलब जैसे कि
2 महीने तक बात न करना, फिर एकदम से बातों की शुरुआत होना, तो ये चीज़ें हम रोक नहीं सकते बिकॉज हम डेस्टिनी के साथ चलते हैं। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है आप दोनों के लिए वही है कि बैलेंस, क्या आप दोनों में बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं। आप सोच के देखिए, अगर कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले अगर आपने कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने कॉल आपको नहीं किया और आप गुस्सा हो गए थे, तो आज यही परिस्थिति इनके सामने आ चुकी है। तो आप कुछ अलग भी देख सकते कि जो पहले परिस्थिति आपने अनुभव की थी, शायद ऐसी परिस्थिति अनुभव कर रहे हैं। तो ये मतलब खेल क्या हो रहा है ना कि कभी आपकी तरफ आ रहा है, कभी इनकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस हो रहा है। हालांकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दो तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपका विश्वास है डेस्टिनी के ऊपर कि नसीब हमें मिलाएगा, और अगर हमें जुदा होने से हमारी जो प्रायोरिटीज़ है एक दूसरे के लिए वो बढ़ रही है, हम और ज़्यादा करीब आ सकते, तो क्यों नहीं, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर प्यार का रिश्ता है तो उसमें जुदाई तो होती है, कोई बात नहीं, आज जुदा हो गए, कल वापस से मिल जाएंगे, कल का जो सुख है वो और ज़्यादा मिठास देने वाला होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली आप दोनों की क्या तमन्ना हो सकती है, तो यहाँ पे है एक्सपांशन। बेसिकली क्या है कि देखो, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो ना, तो आपका रिश्ता जो है वो और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है, ठीक है। बस इतना है कि रिश्ते को खींचना नहीं है रबर की तरह, वरना एक समय आने के बाद वो टूटता है, ठीक है। कभी इस पर्सन को खुद पीछे हटना पड़ेगा, कभी आपको पीछे हटना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका रिश्ता सही सलामत रह सकता है। बाकी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। देखो, पहला ही कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू स्टेयर एट मी लविंगली। मतलब आपके जितना प्यार इनको कोई कर नहीं सकता, और ये चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू पुश मी टू बी पॉजिटिव। मतलब आप हमेशा इनको सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोच करो, इसके लिए प्रेरित करते हो। यू हैव एन अमेजिंग स्माइल। भाई आपकी स्माइल के ऊपर ये फिदा है, और इसलिए चाहे जितने भी मतलब इनके ज़िंदगी में गुस्साहट आ जाए, कितनी बार ये गुस्सा करेंगे, फिर भी एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब एक कहेंगे कि नहीं भाई, तुमसे जुदा होना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती होगी और ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। वो हसीन चेहरा, वो हसीन स्माइल मैं मिस नहीं कर सकता, मुझे वो चाहिए मेरे ज़िंदगी में हर हालत में। और 4 जो कार्ड है, वी शेयर द सेम ड्रीम्स। मतलब आखिर में आप दोनों का जो सपना है कि साथी कैसा हो, प्रेम कैसा हो, तो आपके लिए फाइनली यही जवाब होंगे और इनके लिए फाइनली आप ही जवाब होंगे। और जब ये जवाब सेम होते हैं ना, तो फिर आप दोनों को कनेक्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। तो यह अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।